सोशल मीडिया से मिली सफलता। अभिषेक आनंद ने जेपीएससी में हासिल की 182वीं रैंक। मेहनत और समर्पण से सफलता की कहानी लिखी है अभिषेक आनंद ने। बोकारो स्टील प्लांट के जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभिषेक ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 182वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अभिषेक चौफान गांव के निवासी हैं और बीएसएल कर्मचारी सुधीर चंद्र साहू के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा BISS 11D से 2012 में पूरी की। फिर IIT प्रवेश परीक्षा पास कर राउरकेला स्टील प्लांट में नौकरी शुरू की। इसके बाद इग्नू से BA की पढ़ाई पूरी कर बोकारो में ट्रांसफर हुए। यही नौकरी के साथ जेपीएससी की तैयारी की, जिसमें यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन माध्यम उनके बड़े सहायक बने। अभिषेक ने दूसरे प्रयास में सफलता पाई और इसका श्रेय अपने माता पिता, पत्नी प्रीति कुमारी और दोस्तों को दिया। सहकारिता विभाग में चयनित अभिषेक का सपना है कि वे किसानों के हित में काम करें। ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण वे किसानों की समस्याओं को करीब से समझते हैं और उनके समाधान में योगदान देना चाहते हैं। मैंने 10वां और 12वां की पढ़ाई BSL के बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11D से किया। 2012 में मैंने 12वां करने के बाद 1 साल का ITI का कोर्स किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेल्डर डिग्री से। फिर मैंने 2015 में मेरा राउरकेला स्टील प्लांट में जॉब लग गया एज ए ऑपरेटर। मैं 2015 से 20 तक राउरकेला में पोस्टेड था। उसी दौरान चूँकि इस समय तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, तो मैंने राउरकेला में ही इग्नू के माध्यम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे मन में शुरू से था कि सिविल सर्विस की ओर जाना है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया, ताकि मुझे सिविल सर्विस के क्षेत्र में मुझे वो पढ़ाई का हेल्प मिल सके। फिर 2020 कोरोना के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसी दरमियान मेरा ट्रांसफ़र बोकारो स्टील प्लांट में हो गया। 2021 से मैं वर्तमान तक बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत हूँ और 2021 में मैंने 7वां जेपीएससी दिया था। उसमें मुझे मेंस लिखने का मौका मिला, फिर अंतिम चयन नहीं हो पाया। फिर अभी 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मैंने अंतिम सफलता प्राप्त की है। कुछ 2-4 दोस्त हैं, जब मैं फ्रस्ट्रेशन में रहा, जब मैं लो फील करता था, तो वो लोग, जब मैं इस पढ़ाई को गिव अप करने के लिए सोचता था, क्योंकि ये सिविल सर्विस एक लंबा सफ़र होता है, 2 साल 3 साल 4 साल का समय लगता है। तो जब मैं गिव अप करने का सोचता था कि अब नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने मुझे धैर्य बनाए रखा, मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहा। तो माता पिता, कुछ दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरी वाइफ, जो कि 2024 में मेरा इनसे विवाह हुआ है। तो मैं जिस समय मेरा विवाह सेट हुआ था, मेरा शादी, उस समय मेरा एग्ज़ाम सर पे था। तो मैंने इनसे बात किया, इन्होंने समझा और हम लोग एक दूसरे को समझते हुए शादी को 6 महीना तक पोस्टपोन्ड किया इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने शिक्षा को कभी नहीं छोड़े, अपने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़े और एक लक्ष्य को पहले साध ले। कि जैसे कि मेरा था कि मैं 8 घंटा ड्यूटी करता था पर डे, फिर भी मैं पर डे का 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जैसे मुझे समय मिलता था, मैं निकालता था पढ़ाई के लिए। अभी के टाइम पे हम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है इन्फॉर्मेशन लोड होना। हमारे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट यूट्यूब का वाइसली यूज़ किया जाए। जैसे मैंने कोई कोचिंग कभी यूज़ नहीं किया, ये अलग बात है, मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए यूज़ किया था, बट ऐसे रेगुलर किसी भी कोचिंग में मैंने यूज़ नहीं किया। तो यूट्यूब से कोई पर्टिकुलर सेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट का उसमें लेक्चर्स हैं, उसको यूज़ किया। मैंने टेलीग्राम को बहुत वाइजली यूज़ किया, क्योंकि टेलीग्राम में जो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी पूर्व के टॉपर्स हैं, उनके नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम में। तो मैंने टेलीग्राम को बहुत वाइजली यूज़ किया। तो यूट्यूब को अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से यूज़ करें, तो यूट्यूब किसी भी तैयारी के लिए बहुत ही वरदान अभी साबित है।